आज के दिन में जिस तरह मालिकों का प्रताड़न चल रहा है मेडिकल तथा सेल्स के बीच में, जो आज के सेल्स को टारगेट को अपना सर्विस कंडीशन के साथ जोड़ा जा रहा है, उसके चलते जिस तरह के आज के दिन में लोग नौकरी चली जा रही है, छटनी हो रही है, तबादला हो रहा है गैर कानूनी, और बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसने बड़े बड़े कंपनी फाइजर, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन जॉनसन कंपनी लोगों के आज के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक चिट्ठी से लोगों की टर्मिनेट कर रहे हैं और इसके खिलाफ तबादला कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने चर्चा करेंगे। और सरकार को जो गलत जन विरोधी नीति है, मजदूर नीति है, उनके खिलाफ हम लोग चर्चा करेंगे। जो जिस तरह के उन्होंने 44 कानून को हमारा कोड में बदलने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोड का खिलाफ करेंगे, उसके लिए चर्चा होगी। और दवा उद्योग में, दवा क्षेत्र में, जहां पर आम जनता के लिए किस तरह सस्ती दवाई उपलब्धता किया जाए, जीएसटी का मांग किया जाए, और जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स जो आज के दिन में बंद पड़े हुए हैं उनको किससे पुनर्जीवित किया जाए। उसके बाद तरह तरह के दवा, जो ज़रूरतमंद दवा का उपलब्धता अस्पताल में किया जाए, ये सब चंद मांगों को लेके हम लोग ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कॉन्फ्रेंस करके हम लोग नया कमेटी का गठन करेंगे, गठन करके और 3 साल का कार्यक्रम को तय करेंगे, ताकि 2028 में एक सच्चे सेवा दे जनता के बीच में भी, और स्वच्छ सेवा से हम लोग काम कर सकें। यही हमारा आधार है इस कॉन्फ्रेंस में। मेडिकल इंडस्ट्री में एकदम ब्रोकर का दबाव हो चुका है, क्योंकि जो भी पेशेंट जाता है और जो डॉक्टर दवा लिखता है, तुरंत उसके हाथ से पर्ची को छीन लिया जाता है और बोले जाता है कि इस जगह पे लेके जाओ। इस पे हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा काम है सेल्स का प्रमोशन करना, जो कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बन के आई है, उसके जाके डॉक्टर को हम बताते हैं, उनके गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। उसके डॉक्टर को लिखना नहीं लिखना उन पर डिपेंड करता है, हम लोग कोई प्रेशर नहीं दे सकते उनको। और इसीलिए अगर कोई उनका प्रिस्क्रिप्शन छीन रहा है या क्या कर रहा है, ये हमारा गलत काम है और गलत काम है, इसको विरोध करते हैं, हम इसको विरोध करते हैं। एक क्वेश्चन सर मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जो जेनरिक दवाई को मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, और उन्होंने जो जैसे कि दवाई के लिए जेनरिक फार्म मतलब मेडिकल स्टोर खोले हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि जेनरिक दवाई को लेके लोगों की अभी भी भ्रम बना हुआ है, हाँ या ना, लोग उसी के बीच में जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कन्फ्यूजन जो पैदा किया है वो मोदी जी खुद पैदा किया है। हमारा कहना साफ है कि आप जेनरिक में बता रहे हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन से जेनरिक सस्ता है, तो जेनरिक खाओ। ब्रांडेड मेडिसिन का दाम कम करने का भी तो कैपेसिटी आप ही के हाथ में है, आप क्यों नहीं कम करा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जेनरिक मेडिसिन नाम में जो बेचा जाता है, वो मेडिसिन भी तो प्राइवेट कंपनी बना रही है, ठीक है? वही प्राइवेट कंपनी जो ब्रांड बनाती है वही जेनरिक बनाती है, क्योंकि जेनरिक बनाने का एक रूट उनको मिल गया, जेनरिक मार्केट करने का, उसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये जो आज के दिन में क्या नाम है जो बनाया गया है, जन औषधि में जो जेनरिक बनती है तो प्राइवेट कंपनी बना रही है। हम कहते हैं कि अगर आपको सही में जनता को सुविधा देने का इच्छा है, तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनमें बनाओ, आप उनसे मार्केट कराओ, तो उस पर क्वालिटी कंट्रोल होगा। आज के दिन में जेनरिक का क्वालिटी का गारंटी कौन देगा? डॉक्टर खुद कन्विंस नहीं है, ठीक है? डॉक्टर ब्रांडेड लिखते हैं इसलिए कि ब्रांड के साथ एक कंपनी का एक जो है गुडविल जुड़ा हुआ है, ठीक है? ब्रांड मेडिसिन अगर काम नहीं करती है, अगर कोई गलत काम करती है, तो तुरंत आप उस कंपनी को पकड़ सकते हैं। जेनरिक आप एक कंपनी का आप एक मॉलिक्यूल लिख देते हैं, ठीक है? वो मॉलिक्यूल लेके वो केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट उसके पास जो मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रॉफिट उसको देता है वो मॉलिक्यूल पुश करेगा। वो कौन सी मॉलिक्यूल में क्वालिटी बेटर है, क्वालिटी किसका कंप्रोमाइज है, उसको याद नहीं रखेगा वो। तो हाँ बोलिए। आत्मनिर्भर भारत के दौर में मोदी जी आत्मनिर्भर औषधि के रूप में क्यों उभर के नहीं आ रहे? आत्मनिर्भर भारत का हमेशा मोदी जी बात करते हैं, पर औषधि के मामले में वो इस नीति को क्यों नहीं अपना पा रहे? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि कुछ स्लोगन्स है जो सिर्फ स्लोगन दिया जाता है लोगों को बहकाने के लिए, ठीक है? आत्मनिर्भर भारत क्या है? भारत आज से नहीं है, भारत बहुत दिन से बहुत चीज़ों में आत्मनिर्भर था। हमारी दवा उद्योग में जो आत्मनिर्भरता था उसको आप खत्म कर दिए, क्योंकि हमारी पब्लिक सेक्टर, यही तो हमारी आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा बुनियाद था। उस पब्लिक सेक्टर को दवा क्षेत्र में आपने खत्म कर दिया बिल्कुल, ठीक है? और आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत कहाँ से होगा? अच्छा, वो आपने बोले खाली बोल बचन होता है आत्मनिर्भर, स्लोगन है, राइट। और जुमला ये शब्द तो खुद सरकार की तरफ से आए, हमने नहीं बनाया। राईट। फक्त 1-2 मिनिटांमध्ये शॉर्टमध्ये काय कार्यक्रम असणार, कधी असणार, काय
आजची ही पत्रकार परिषद फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिक्रुटर असोसिएशन 27वे राष्ट्रीय अखिल भारतीय अधिवेशन मुंबईमध्ये होत आहे म्हणून आयोजित करण्यात आलेले आहे। या परिषदेमध्ये जे उद्घाटक स्वागताध्यक्ष म्हणून जगन्नाथ अप्पाजी शिंदे आहेत, उद्घाटक सुप्रसिद्ध गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय नगराळ आहेत आणि वेगवेगळे कामगार नेते, संघटनेचे नेते याला ग्रीट करणार आहेत। या अधिवेशनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींचे कायदेशीर अधिकार आणि त्यांच्या नोकरीतले प्रश्न, त्याचबरोबर सर्वसामान्य माणसांच्या आरोग्यविषयक आणि औषधविषयक प्रश्नांबद्दल चर्चा होऊन त्यावर काय उपाय आहेत त्याच्यावर विचारविनिमय केला जाईल आणि पुढील 3 वर्षाची दिशा ठरवली जाईल। मी श्रीकांत उपसे, सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिक्रुटर। कधी होणार आहे आणि किती हे अधिवेशन 13, 14, 15 फेब्रुवारी 2025 बंटारा भवन, कुर्ला ईस्ट इथं होणार आहे आणि ह्या किती सदस्य असतील? या अधिवेशनासाठी पूर्ण देशभरातून 800 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित राहतील। काय उद्देश आहे याचा उद्देश प्रामुख्याने वैद्यकीय प्रतिनिधींचे कायदेशीर अधिकार आणि जे केंद्र सरकारने नवीन कामगार संहिता आणलेलं आहे त्याच्या होणाऱ्या दुष्परिणामावर चर्चा करून त्याच्याला विरोध करण्यासाठी पुढील दिशा ठरवणे, त्याचबरोबर सरकारचे जे औषधविषयक धोरण आहे की ज्याच्यामुळे औषधात किमती वाढत आहेत आणि त्या औषधात कमी किमतीत सर्वसामान्य माणसाला कशी उपलब्ध होते आणि केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च GDPच्या 5% करावा याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो। सर, तर तुम्ही काय सांगणार की 2 रुपयांची मेडिसिन ते लोक एवढा भाव टाकते तर प्रायव्हेट कंपन्या सगळ्या ज्या तर ह्याच्यात बरोबर तुम्ही काय सांगणार? औषधाच्या किमतीवर बंधन आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकारामध्ये नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइस इंडेक्स म्हणून एक मंडळ आहे, ते केंद्र सरकारच्या हातात आणि केंद्र सरकारला माहिती आहे। आज तुम्ही अनेक ठिकाणी बघता की औषधावर एवढा डिस्काउंट मिळेल तेवढा डिस्काउंट, म्हणजे त्याच्या MRP जास्ती आहे ते सरकारला माहिती आहे आणि सरकारच्या हातात ते मंडळ आहे, सरकार ते किमती कमी करू शकते, परंतु सरकार ते करत नाही कारण ते जर केलं तर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मार्फत पैसा आणि सगळे टॅक्स जे GST पण जास्त आहे ते आपल्या देशामध्ये अत्यंत विचित्र पद्धत म्हणजे आहे की सोनं ज्याला आपण चंगळवादी गोष्ट म्हणतो किंवा संपत्तीचं प्रदर्शन म्हणतो त्याच्यासमोर फक्त 3% टॅक्स आणि जे लोकांच्या जीवनामरणाचा प्रश्न आहे की ह्या देशातली 80% जनतेला केंद्र सरकारच अन्नधान्य पुरवतात 80 कोटी जनतेला, अशा 80 कोटी जनतेला 12% 18% GST वालं औषध खावं लागतं आणि श्रीमंतांना मात्र 3% GSTचं सोनं मिळतं। म्हणजे सरकार कोणासाठी काम करतंय, कोणाचा विचार करतंय, सरकारची कृती आणि उक्ती याच्यात किती फरक हे दाखवणारी। थँक्यू। सर, जो अभी 13, 14, 15 को कार्यक्रम किया जाएगा, सब मीटिंग बैठेगी, उसमें किन मुद्दों पर बात होगी और क्या फैसला होगा और उसका आगे का